ओके, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन बिहाइंड एसवीएम। अब हम पहले ये जानते हैं कि हमें एसवीएम की यूज़ क्यों आई। ऑलरेडी हमारे पास लीनियर रिग्रेशन था, फिर हमने एसवीएम को क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हमारा सैम्पल जो है, कुछ सैम्पल और लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते थे, बस एक लाइन प्लॉट करते थे। जो लाइन ये बताती थी कि अगर कोई भी सैम्पल जो है, जो उसके राइट हैंड साइड है तो वो अलग कैटेगराइज होते थे, और जो लेफ्ट हैंड साइड होते थे वो अलग कैटेगराइज हो जाते थे। लेकिन अब हमें एक नई प्रॉब्लम आई, जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में ये वाली जो पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये पॉजिटिव वाले साइड जाएगी या नेगेटिव वाले साइड जाएगी। ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाले के साइड भी जा सकती है, पॉजिटिव वाले के साइड भी जा सकती है, दोनों साइड जा सकती है। तो इसी के लिए हमने फिर एसवीएम इंट्रोड्यूस किया। एसवीएम में क्या होता है कि एसवीएम में हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास एसवीएम में ऐसी लाइंस होती है, ठीक है, ऐसी लाइंस होती है, ठीक है। और ये जो हमारा होता है, ओके, ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा गटर, और इस पूरे को हम स्ट्रीट बोलते हैं, ठीक है। ये भी जो है ये हमारा गटर है। अभी जो स्ट्रीट होती है वो डिटरमाइन करती है कि जो सैंपल है वो हमारा वो पॉजिटिव साइड जाएगा या नेगेटिव साइड जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस इश्यू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अब हम एक यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये वेक्टर क्या है हमारा, ये वेक्टर हमारा एक और वेक्टर है हमारे पास, ऐसे भी कहीं भी, मतलब उस पॉइंट पे, जैसे कि मुझे यही पॉइंट चाहिए थी तो इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ओमेगा वेक्टर, ये हो गया हमारा अननोन वेक्टर। अब ये ओमेगा वेक्टर और अननोन वेक्टर है क्या क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओमेगा वेक्टर है ये है हमारा परपेंडिकुलर, एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर किसके, गटर के। ये हमारा गटर है ना, इसके परपेंडिकुलर है, देखो, है ना, परपेंडिकुलर टू द गटर। और जो हमारा यू वेक्टर है ये है हमारा अननोन वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसलिए हमेशा वाइडेस्ट स्ट्रीट अप्रोच यूज करता है, मतलब कि हमें जितनी ज्यादा इस स्ट्रीट को मतलब चौड़ाई इसकी बढ़ानी है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जरूरत क्या है फाइंड करने की, ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्शन निकालते हैं अननोन वेक्टर का। ये जो हमारा अननोन वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन किस पे निकालते हैं, ओमेगा पे, ठीक है। जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है विद द लाइन ऑफ गटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके लिए इक्वेशन हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अभी इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा ओमेगा वेक्टर विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ अननोन वेक्टर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी। अब सी क्या है हमारा, सी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, सी इज एनी कांस्टेंट। अब हम नीचे चलते हैं, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सी हमारा कोई भी कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ईज के लिए हम ये मान लेंगे जो हमारा सी है वो माइनस बी के बराबर है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, बस मैथमेटिकल ईज के लिए, इसका कोई ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, मैथमेटिकल ईज, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, सी का वैल्यू हमने माइनस भी पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा इंटू अननोन वेक्टर प्लस बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हमारे सामने आया है, ये ऐसा कुछ नाम दे दिया हमने, ये है हमारा डिसीजन रूल, ठीक है। अब इसका नाम क्यों डिसीजन रूल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा ये डिटरमिन करेगा कि हमारा जो सैंपल है क्या वो पॉजिटिव सैंपल है या फिर हमारा जो सैंपल है
वो एक नेगेटिव सैंपल है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन की जो वैल्यू है हमारी वो हमारी आती है ग्रेटर देन 0, तो जो हमारा सैंपल होगा वो एक पॉजिटिव सैंपल होगा। ऐसा होता है कि जो वैल्यू आती है लेस देन -1 आती है तो हमारा जो सैंपल होगा वो नेगेटिव सैंपल होगा। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा x पॉजिटिव है वो है हमारा एक पॉजिटिव सैंपल। ठीक है, तो x नेगेटिव है हमारा, ये है हमारा एक नेगेटिव सैंपल। ओके, ये हमारा पॉजिटिव सैंपल हो गया, ये हमारा नेगेटिव सैंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो इक्वेशंस लिखनी है अलग अलग, एक पॉजिटिव सैंपल के लिए और एक नेगेटिव सैंपल के लिए, पॉजिटिव सैंपल एंड नेगेटिव सैंपल रिस्पेक्टिवली। दोनों के लिए हमें एक एक इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमने लिखा है, हम अननोन वेक्टर की जगह पर x पॉजिटिव को रख देते हैं प्लस b शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी हमारी। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बनती है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का ये मतलब है कि जो हमारा सैंपल जो है, लेट मी चूज अनदर कलर, जो हमारा सैंपल है वो एक पॉजिटिव सैंपल है। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये हमारा जो है एक पॉजिटिव सैंपल है और ये हमेशा अबव द स्ट्रीट होगा, स्ट्रीट के ऊपर वाली साइड होगा। ठीक है, और अगर हमारा जो इक्वेशन ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक नेगेटिव सैंपल है और ये बिलो द स्ट्रीट होगा, बिलो द स्ट्रीट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि जो हमारा डिसीजन फंक्शन है वो करता क्या है। ठीक है, तो डिसीजन फंक्शन का ये काम है कि द डिसीजन फंक्शन स्टेट्स कि वेदर अ सैंपल शुड बी अ पॉजिटिव सैंपल और अ नेगेटिव सैंपल। अब जो डिसीजन फंक्शन है हमारा, जो डिसीजन रूल ऊपर देखा था हमने, वो ये बताता है कि क्या एक सैंपल एक पॉजिटिव सैंपल है या फिर एक नेगेटिव सैंपल है। और जो सेपरेशन होता है इन दोनों सैंपल्स के बीच में, द सेपरेशन between the samples range from -1 to +1। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैथमेटिकल ईज के लिए हम इसमें एक y इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तो हमारे पास पॉजिटिव वाले के लिए और नेगेटिव वाले के लिए अलग अलग इक्वेशंस है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर लेट मी चेंज द कलर। ओके, इसमें को ब्लैक कर लिया। फॉर मैथमेटिकल ईज हमने क्या किया यहाँ पे, y इज इंट्रोड्यूस्ड, y को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, अब हम y भी अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। y इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं हम किसके लिए, पॉजिटिव सैंपल्स के लिए। पॉजिटिव सैंपल्स के लिए हम y इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं और इसके लिए -1 ले रहे हैं हम नेगेटिव सैंपल्स के लिए। ठीक है, अब पॉजिटिव सैंपल्स नेगेटिव सैंपल्स के लिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 1 हम पहले वाली इक्वेशन से और सेकंड वाले इक्वेशन से y इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे होगा ये, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, चलो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम पहले वाले इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, y ओमेगा इंटू XI, ये हमारा पॉजिटिव वाले के था। ठीक है, प्लस b शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, सेकेंड टाइम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई किया हमने -1 से तो ऐसे आ गया, तो ये हो गया हमारा
एक जनरलाइज इक्वेशन। ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन का काम क्या है? अब हमने एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल लिया, जबकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये करेक्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो वाई आई ओमेगा एक्स आई प्लस बी, 1 को इधर शिफ्ट कर लिया हमने, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास, ऊपर चलते एक बार देख के आते हैं सारे पॉइंट्स को। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे जो बिल्कुल गटर पे लाई कर रहे हैं। ये हमारा गटर है ना, जैसे कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल गटर पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल गटर पे लाई कर रहा है। तो इस तरह के पॉइंट्स के लिए क्या होता है इक्वेशन, वो देखते हैं। इस वाले पॉइंट के लिए हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाई आई, अच्छा ये दिख ही नहीं रहा तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाई आई ओमेगा एक्स आई प्लस बी -1 इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए? फॉर पॉइंट्स ऑन द गटर, जो पॉइंट्स गटर पे है उनके लिए। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें विड्थ निकालनी है गटर की, पूरी स्ट्रीट की हमें, सॉरी विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो हमने चलो चलो ये डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा डायग्राम, सैम्पल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, सैम्पल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, और अब हमारे पास आ जाता है गटर। ये हमारा पहला लाइन है, ये हमारा दूसरा लाइन है, ये थर्ड वाली लाइन है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो लाइन है, यहाँ से एक लाइन जाएगी तो ये यहाँ तक जाएगी, दूसरी यहाँ तक जाती है। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा हमारा, ये है हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है नेगेटिव नंबर्स के लिए ना, नेगेटिव सैम्पल्स के लिए सॉरी, तो ये हमारा x माइनस हो गया, x पॉजिटिव वाली वेक्टर हो गई। तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा क्या होगा, x पॉजिटिव माइनस x नेगेटिव, ये होगा ना। बट हम तो वेक्टर्स को ऐसे विद तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम क्या डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना वेक्टर्स का यूज़ करके। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक क्वांटिटी हमें मल्टीप्लाई करनी है, x पॉजिटिव नेगेटिव, हम इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा है क्या? इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीट। हमने ऑलरेडी ओमेगा देखा भी है लास्ट वाले इक्वेशन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है हमें, किसके? विड्थ मैक्सिमाइज हमें करनी है स्ट्रीट की। ठीक है, और मैक्सिमाइज करनी है टू मैक्सिमाइज the width of the street। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन था, उसके इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं। ये जनरल से इक्वेशन था ना हमारे पास, एक ओमेगा इंटू एक्स आई प्लस बी -1 इक्वल टू 0 इक्वेशन था हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम अब इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, एक टाइम हमें इस पॉजिटिव के लिए निकालना है, एक नेगेटिव के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वाई आई की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, किसके लिए? पॉजिटिव सैम्पल्स के लिए निकालने के लिए। ठीक है, और वाई आई की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 इसके लिए, नेगेटिव सैम्पल्स के लिए। ठीक है, तब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, वाई आई व्हेन वाई आई इक्वल्स टू 1, जब 1 है वैल्यू तो फिर क्या हो रहा है, इसको मिटा देते हैं ना। ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा एक्स आई प्लस बी -1 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा एक्स आई प्लस बी माइनस वन इक्वल्स टू 0। ओमेगा एक्स आई की वैल्यू क्या निकली, यहाँ पे तो फर्स्ट एग्जाम्पल के निकाल था ना, ये क्या हो गया 1 माइनस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी में हमने सेकंड वाले की भी पुट कर दी, तो जब हमारा पाई आई की वैल्यू -1 होगी, किसके लिए, नेगेटिव सैम्पल्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये -1 है हमारा, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एक्स माइनस, ठीक है, माइनस बी -1 इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा एक्स आई की वैल्यू, एक्स माइनस की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 1 प्लस बी। अब हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन थी ना हमारे पास ऑलरेडी, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव की निकाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमें तो इनिशियली अब तो विद निकालनी है ना, विद तो स्ट्रीट निकालनी है, स्ट्रीट की हम विद निकालेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्स पॉजिटिव माइनस एक्स नेगेटिव, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड के साथ ओमेगा की। ठीक है, ये कर दिया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कलर, कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 प्लस, अब हम यहाँ पे ओमेगा प्लस की वैल्यू और माइनस बी, वैल्यू 1 प्लस बी है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को आ रहा है ना वैसे इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा था, डिवाइडेड बाय, आ गया। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन पुट कर दी, ये हो गया 2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विथ ऑफ द स्ट्रीट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी, है ना, इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 बाय, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज कर दें हम, और इस ओवरऑल पूरी की वैल्यू मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओमेगा की वैल्यू को इज मिनिमाइज्ड, इसकी वैल्यू हम मिनिमाइज करेंगे तभी तो ओवरऑल वैल्यू जो हमारी होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। ओवरऑल वैल्यू बड़ी करने के लिए हमें ओमेगा को मिनिमाइज करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा को। इसको हम और एक तरीके से कह सकते हैं कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, बस हमने इसको मैथमेटिकली इसके लिए कर दिया ताकि हम बाद में लाग्रांज वगैरह लगाएंगे तो हमें आसानी हो। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स भी हैं और बहुत सारे लाइक हमें क्या निकालनी है, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। इस केस में सबसे अच्छा वर्क कौन करेगा, लाग्रांजेस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज विद मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स, हम लाग्रांजेस मल्टीप्लायर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब लाग्रांजेस मल्टीप्लायर का हमने यूज़ किया, तो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं लाग्रांजेस की, लाग्रांजेस मल्टीप्लायर इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। ये क्या करेगा, हमारे सारे कंस्ट्रेंट को हैंडल कर लेगा, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिखा हमने, L इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई ओमेगा इंटू एक्स आई प्लस बी -1। ये हमारे लाग्रांजेस मल्टीप्लाई इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारी हो जाएगी ओमेगा एल डिवाइडेड बाय, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा ओमेगा बच जाएगा बस, और ये क्या हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई और एक्स आई। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी तो ये पूरी, ये तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट के बराबर ही आएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं,
हमें ओमेगा की हमें तो मिनिमाइज करना है ना इसको, ओमेगा की वैल्यू क्या करनी है, हमें मिनिमाइज करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को इक्वेट कर दे रहे हैं, किसके इक्वल कर दे रहे हैं हम इसको, इसको हम कर दे रहे हैं 0 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं एक बार। ठीक है, हमने लास्ट इक्वेशन क्या लिखी थी, हमने इसको इक्वेट कर दिया, इसके बराबर कर दिया, हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, अभी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई आई एक्स आई। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा लीनियर सम ऑफ सैम्पल्स। ठीक है, दिस इज द लीनियर सम ऑफ सैम्पल्स। अब आगे क्या करना है हमें, उसी लैग्रेंज इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में करना है। अब हमें क्या करना है, बाय डेल बी इक्वल्स टू, हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस और समेशन ऑफ आई अल्फा आई वाई आई। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें मिनिमम करनी है, इसे भी हम इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ आई अल्फा आई वाई आई इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए भी एक स्पेशल टर्म है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स, समेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, समेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज 0 कह सकते हैं ना, ये जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है उसका समेशन जो है हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू आई थी, अब हमें इनिशियल वाले लैग्रांजेस में पुट करनी है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं लैग्रांजेस की। क्या इक्वेशन थी, लैग्रांजेस की इक्वेशन ये थी हमारी, ये हमारी इक्वेशन अल्फा आई वाई आई एक्स आई ओमेगा प्लस बी माइनस 1। इस इक्वेशन में हमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई एक्स आई। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई एक्स आई। ठीक है, फिर अंदर वाली इक्वेशन में लिख लेते हैं हम, यहाँ पे भी हम ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, अल्फा आई वाई आई एक्स आई प्लस बी -1। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे समेशंस, तो मैंने क्या किया, मैंने आई मान लिया फॉर द पॉजिटिव समेशंस, तो पॉजिटिव सैम्पल्स के लिए, और मैंने जे मान लिया नेगेटिव सैम्पल्स के लिए। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। तो फिर हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, अगर हमने आई माना है पॉजिटिव सैम्पल्स के लिए और जे माना है नेगेटिव सैम्पल के लिए, तो हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, अल्फा आई वाई आई एक्स आई, ये हमारा, और ये हमने जे के लिए मान लिया, अल्फा आई वाई जे एक्स जे माइनस समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई एक्स आई। ठीक है, फिर समेशन ऑफ अल्फा जे वाई जे एक्स जे, फिर हमने ये पूरे इक्वेशन एक्सपैंड कर दिया ना, तो ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई बी प्लस समेशन ऑफ अल्फा आई। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कट जाती है, तो हमारे पास क्या बचता है, समेशन ऑफ अल्फा आई माइनस हाफ ऑफ समेशन ऑफ आई समेशन ऑफ जे अल्फा आई अल्फा जे वाई आई वाई जे एक्स आई एक्स जे। अब इस वाली इक्वेशन से हमें क्या बचा है, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑप्टिमाइजेशन है हमारा, वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, पेयर ऑफ सैम्पल्स पे। जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन वो पेयर ऑफ सैम्पल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है,
इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ओमेगा की वैल्यू थी अब हम उसको डिसीजन रूल में पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन डिसीजन रूल। ठीक है, हमने डिसीजन रूल में पुट किया, ओमेगा की वैल्यू तो क्या आएगी हमारी, अल्फा आई बाई आई एक्स आई प्लस अननोन वेक्टर, ठीक है, प्लस बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकलता है जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड द अननोन वेक्टर, है ना, इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, और तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।